जी अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप किस तरीके से फेविकॉन ऐड करते हैं। फेविकॉन होता है जो आपके ऊपर टैब होता है ना, इसके साथ जो आइकन दिया होता है आपकी वेबसाइट का, ये लोगो दिया होता है, ये आप कैसे ऐड करते हैं। अगर आपको कोई नहीं मिल रहा तो आप सिंपली जाके यहाँ पे इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्लैट आइकन पे चले जाएं, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, या आप डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करके इसके बाद आपने यहाँ पे पब्लिक के अंदर ऐड करने हैं, या यहाँ पे ऐड कर लें, या फिर आप लिंक डायरेक्ट यूज कर सकते हैं जैसे हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। मिसाल के तौर पर मैंने ये वाला आइकन यूज करना, तो यहाँ पे मैं आके यहाँ पे यूआरएल कॉपी कर सकता हूँ इसका, ठीक है। क्लिक करके कॉपी हो जाएगा। अब आपको याद होगा कि अगर आप यहाँ पे फाइल क्रिएट करते हैं index.html की, तो HTML के अंदर हमारे पास अवेलेबल होता है लिंक। यहाँ पे आप आके लिंक लिखेंगे, देखिए फेविकॉन होता है, फेविकॉन के अंदर रेल के अंदर होता है शॉर्टकट। इसको सिंपल याद रखने का ये तरीका, आपको टाइप की जरूरत नहीं होती तो आप ये रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे आप आके जो हमारा लिंक होगा वो आप पेस्ट करेंगे, या हमारे केस में हम डायरेक्ट यहाँ पे स्लैश डाल के आगे फाइल का नेम लिखेंगे। तो ये मैं फाइल यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, इसको जरूरत नहीं है क्योंकि टेस्टिंग के लिए इसको क्रिएट कर देते। अब यहाँ पे आपने आके लिखना लिंक, ये आपने ना डायरेक्ट हेड के अंदर लिखना है। यहाँ पे नीचे आके लिंक लिखेंगे, कॉलन डालेंगे और यहाँ पे आप देंगे स्क्वायर ब्रैकेट। अच्छा, स्क्वायर ब्रैकेट हमने इस वजह से दिया क्योंकि आपके बहुत सारे लिंक होते हैं, लिंक में आपके बहुत सारी चीजें अवेलेबल होती है, सिर्फ शॉर्टकट आइकन अवेलेबल नहीं होता। अब क्योंकि हमने एक ही यूज करना है फिलहाल के लिए, तो आप यहाँ पे कर्व ब्रैकेट देंगे, कली ब्रैकेट। यहाँ पे आके फिर आपने लिखना है रेल, जैसे हमारे पहले HTML की फाइल के अंदर आया था, रेल कॉलन स्पेस देके। जैसे ही आप कोटेशन डालेंगे ना, यहाँ पे आपको सारे दिखा देगा, जैसे ये अल्टरनेटिव, ऑथर, बुक, कैनोनिकल टैग, फिर इसके अलावा ये बाकी सारे नो, फॉलो, फॉलो ओपनर, ये सारे जितने भी यहाँ पे अवेलेबल है आपके लिए। तो हमने यूज करना है शॉर्टकट आइकन, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको पहले दिखाया था HTML वाली फाइल में। फिर यहाँ पे कॉमा डाल के नीचे आएंगे, यहाँ पे आपने लिखना है href लिख के कॉलन डालेंगे, यहाँ पे आपने लिखना है स्लैश, और फिर ये वाली फाइल जो हमारी है साथ, इसका नेम विद इसकी एक्सटेंशन, ये कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे, इसको सेव करेंगे। सेव करते ही हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन दोबारा स्टार्ट हो जाएगी वेबसाइट की, और इसके बाद यहाँ पे जैसे ही कंप्लीट होगी तो हमारा यहाँ पे आइकन शो हो जाएगा, ठीक है जी। देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा फेविकॉन बन के आ चुका है। अब अगर आपने लिंक यूज करना है तो जाहिर बात है जो हमने कॉपी किया था लिंक, वो यहाँ पे आपके विंडोज वी प्रेस करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ इसको, और यहाँ पे सेव कर देता हूँ। ये यहाँ पे दोबारा इसकी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट होगी, स्टार्ट होने के बाद ये दोबारा जब कंप्लीट होगी तो यहाँ पे हमारा आइकन बन के आ जाएगा, ठीक है। ये देखेंगे हमारा आइकन यहाँ पे बन के आ चुका है, ठीक है जी। तो ये तरीका था, इस तरीके से आपने फेविकॉन ऐड करने। अब मिसाल के तौर पर मैं एक और लिंक ऐड करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट करके नीचे कॉमा डाल के ऐड कर देंगे। यहाँ पे रेल में आप आके इसको रिमूव करके दोबारा कोटेशन डालेंगे ना, तो आपको दोबारा रिकमेंड करेगा। मिसाल के तौर पर मैंने कैनोनिकल भी यूज करना है, तो इसका मतलब है कि आपका आइकन भी यूज होगा और साथ कैनोनिकल भी टैग आप यूज कर सकते हैं। लेकिन यह कि इसको आपको और ज्यादा समझना पड़ेगा कि ये कैनोनिकल होता क्या है, ठीक है जी। तो ये तरीका था, इस तरीके से आप नेक्स्ट के अंदर फेविकॉन को ऐड करते हैं।